हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है समुद्रगुप्त। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समुद्रगुप्त पाठ का सारांश। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट था। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, उनके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त है, और जो समुद्रगुप्त है वो मगध का सम्राट है। ठीक है। उसकी माता कुमार देवी उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। जो समुद्रगुप्त की माता जी थी वो कुमार देवी उनका नाम है। ठीक है। वो उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। समुद्रगुप्त में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा, साहस, वीरता, न्यायप्रियता, परोपकार और राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी। ये जो समुद्रगुप्त हैं, उनके अंदर बचपन से ही प्रतिभा, ठीक है, विलक्षण प्रतिभा, साहस और वीरता, न्यायप्रियता, परोपकार और राष्ट्र के लिए प्रेम, ये सभी भावना उनके मन में बचपन से ही थी। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। देखिए दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त थे वो संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर, यानी कि एक समान लेकर चलने वाला, ठीक है, उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किए हैं। सभी विपक्षी राजाओं ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। ये जो थे समुद्रगुप्त, वो बहुत ही साहसी भी थे। तो जो जो विपक्षी राजा थे, उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दिया, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया। आगे देखते हैं। अतः संपूर्ण भारत पर विजय पताका फहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए दोस्तों, भारत पर जब विजय पताका फहराने के बाद वो क्या करते हैं कि समुद्रगुप्त जो होते हैं अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्थात अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे समझिए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये है कि जो राजा होते हैं वो अपने घोड़े को छोड़ते हैं और वो घोड़ा सारे राज्य में जाता है। ठीक है। और वो घोड़ा जो सारे राज्य में जाता है, तो अगर कोई राजा उसको रोक लेता है तो राज्य से वो जो समुद्रगुप्त छोड़े थे घोड़े को, अगर कोई राजा उसे रोक लेता है घोड़े को, तो समुद्रगुप्त अर्थात जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा, वो उस राजा से लड़ेगा और उस पर विजय प्राप्त करेगा और उसको अपने वो राज्य को अपने अधीन कर लेगा। ठीक है। अगर कोई नहीं रोकता है तो ये जिस राज्य में जाएगा वो सारा राज्य इस राजा का हो जाएगा जो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ता है। आगे देखते हैं। उसके 50 वर्ष के शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। देखिए दोस्तों, जो समुद्रगुप्त थे वो 50 वर्ष शासन किए। ठीक है। उनके शासन काल में सभी जो प्रजा थी वो सुख और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। साहित्य और संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। जो समुद्रगुप्त थे वो सभी धर्मों का आदर सत्कार करते थे। ठीक है। और उनकी रुचि किस में थी, तो संस्कृत और साहित्य में थी। आगे देखते हैं। उसने अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष बल पर एक प्रबल केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और 5 सदी से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हुई। देखिए दोस्तों, इसका कहने का अर्थ यह है कि उसने अदम्य इच्छा शक्ति से, यानी खुद की इच्छा शक्ति से अपार पौरुष बल पर एक प्रबल केंद्रीय सत्ता की स्थापना करते हैं और 5 सदी से, यानी पाँच जो सदी होती है उससे छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता को उन्होंने पुनः स्थापित वो करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।